बच्चों सीएफटी में आज हम लोग डी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ए बी सी हो गया था, उसी लेक्चर के आगे डी पॉइंट। तो डी पॉइंट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE डेल्टा, है ना। तो हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो बच्चों वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना, इसका नाम क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हम लोग बात कर चुके हैं, या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो हम लोग जो है देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो CFSE को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड, है ना। इसमें फर्स्ट फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ लिगेंड। तो नेचर ऑफ लिगेंड में, है ना, तो हमें पता है कि ये जो लिगेंड है, नेचर ऑफ लिगेंड, तो हमें पता है कि ये दो टाइप का है। तो वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, है ना। वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रांग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड में CFSE की वैल्यू कम होगी, और यहां पर CFSE को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CFSE को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CFSE की वैल्यू यहां ज्यादा होगी। CFSE यानी डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होगी। यहां पर डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना। तो यहां पर मोटी मोटी बातें हैं जिनको हम, तो कैसे हम ये समझेंगे बच्चों कि कोई भी लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो इसका मतलब कि हमें कुल मिलाकर के समझना है लिगेंड को, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड को समझना है हमको। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ को बच्चों स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा बनाया गया है ना। तो बाई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा स्ट्रेंथ को क्या किया गया है? डिटरमाइन किया गया है। तो उसमें एक क्रम है, उस क्रम को हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए, है ना, लिगेंड का। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड के स्ट्रेंथ का एक आर्डर है, उस आर्डर को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो बच्चों ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखिए ये कुछ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस प्रकार से है बच्चों। तो इसमें सभी याद करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ
कुछ हम शार्ट कर दे रहे हैं तो उन्हीं को याद करना इम्पोर्टेंट होगा, है ना। सब याद करेंगे तो फिर ये बहुत अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है ये, और हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड ये है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, है ना। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। जैसे इसमें से क्या क्या तुम्हें बीच में आप चीज़ें छोड़ भी सकते हैं। जैसे देखिए ये याद होना इतना सरल है ना, तो ये इतना आप याद कर लें। उसके बाद जो है यहाँ से है ना, यहाँ से आप ये इतना याद कर लें, ये उसके बाद जो है क्रम में, है ना। तो कुछ बीच बीच में आप छोड़ सकते हैं, जैसे है ना, यूरिया बहुत कम जगह यूज होगा, ऑक्जेलेट यूज होगा, ओ जो है बहुत कम जगह यूज होगा, H2O यूज होगा, NCS EDT PY, जैसे जिस पर मैं कैंसिल कर रहा हूँ उसको आप छोड़ सकते हैं। जैसे इसको छोड़ सकते हैं आप, क्रम वही रखिए, है ना। जैसे आप जो है इसको छोड़ सकते हैं, जैसे आप EDT PY EN, जैसे आप इसको छोड़ सकते हैं, बहुत रेयरेस्ट एंड रेयर मिलेगा, है ना, NO2 माइनस, है ना। तो कुछ ऐसे आप छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेटल आयन सेम है, मेटल एटम सेम है ना, मेटल एटम सेम है, तो ये जो है यू कैन से जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये, इसकी हेल्प से हम CF या CE को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इसकी हेल्प से हम लोग CF या CE को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और शार्ट अगर कर दिया जाए तो C डोनर ये स्ट्रांग होगा N डोनर से, ये स्ट्रांग होगा O डोनर से, और ये स्ट्रांग होगा हैलोजन से। हैलोजन में आपको पता है क्या क्या है, हैलोजन में यू कैन से F है, Cl है, Br है और I है ना। मोटी मोटी बातें, बहुत मोटी मोटी बातें, मुझे लग रहा है कि सब देखो, आप ध्यान से देख ले। जैसे ये हैलोजन जो है, तो ये हैलोजन हो गया, ये हैलोजन, ये आप हैलोजन समझ रहे हैं। देखिए आप ये देखिए, इस वाले केस में जो है C डोनर है, यहाँ C है ना, यू कैन से C डोनर, N डोनर और O डोनर। पहले ये देखो यहाँ पर C डोनर है, फिर इसमें N डोनर है, और O डोनर में जो है C डोनर, N डोनर, है ना, यहाँ पर N डोनर, N डोनर, फिर O डोनर, है ना। तो यहाँ पर EDTA में O डोनर है, NH3 में N डोनर है। तो ये कुछ मोटा मोटा आइडिया, और क्वेश्चन करते समय आप और भी समझेंगे इन मोटी मोटी बातों को। तो एक फैक्टर जो CF या CE को इन्फ्लुएंस करेगा वो है नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये आर्डर है। इसको आप कोई निमोनिक्स भी स्वयं बना करके याद कर सकते हैं, है ना। कुछ निमोनिक्स अगर आप बनाएं, जैसा कि मैं सोच रहा हूं कि आप कोई निमोनिक्स बना करके कमेंट करें, है ना। जैसे यू कैन से रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, जैसे जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सभी के लिए अगर आप स्वयं निमोनिक्स बनाते हैं, इसको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, अगर आप स्वयं निमोनिक्स बनाते हैं
तो ये आपको आसानी से याद होगी और कोशिश करें आप स्वयं निमोनिक्स बनाने की, है ना। हमें भी निमोनिक्स पता है, तो अभी आप फर्स्ट टाइम इसको एज इट इज़ लिखें। हम निमोनिक्स के साथ भी इसको लिखेंगे, लेकिन तब तक मेरा ये होमवर्क रहेगा आपको कि आप स्वयं भी निमोनिक्स बनाएं, जैसा कि आप पहले निमोनिक्स बना चुके हैं बहुत सारे, है ना। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। जैसे ट्रांजिशन मेटल को याद करने की निमोनिक्स, है ना। तो ये सारी बहुत सारी निमोनिक्स है। तो मैं कुछ और अलग अलग निमोनिक्स चाहता हूँ। निमोनिक्स का मतलब ये है कि गाने के द्वारा इस सबको हम कैसे याद कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों, हम लोगों ने एक फैक्टर को डिस्कस किया, तो इसका मतलब ये है कि इसकी मीनिंग ये है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स Cn का है और कोई कॉम्प्लेक्स अगर Co का है, तो इसका मतलब कि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना, CO की। जैसे यू कैन से FeCl6, और अगर हम दूसरा कंपाउंड ले लें FeCO6, है ना। अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड आ जाए, ऐसा कोई कुछ कॉम्प्लेक्स आ जाए, तो अगर इसमें दो लिगेंड में जो लिगेंड स्ट्रांग है अगर उसका कंपाउंड है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी CFSE डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होगी, राइट। जैसे यहां हम दूसरा पॉइंट नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। सेकंड पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो इसमें आप ये पॉइंट, ये कल हम लोगों ने नोट पॉइंट में लिखा था कि ये जो डेल्टा टी है, दिस विल इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। तो ये बात हम जानते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ इक्वल टू 4 है, और यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड, है ना, इसमें ऑक्टाहेड्रल में, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर में ये दो की कहानी है ना। टेट्राहेड्रल की कहानी है, टेट्राहेड्रल की स्टोरी है, और ऑक्टाहेड्रल की स्टोरी है। और टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इस दो की कहानी ये है। अगर हम इसकी बात करें तो ये ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, तो इसमें जो है ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, नंबर ऑफ लिगेंड ये इक्वल टू कितना है, 6 है। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ लिगेंड होगा उतना ज्यादा ही क्या होगी, CFSE होगी, है ना। उतना ही ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी, है ना। जितना ज्यादा लिगेंड होगा उतना ही ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी। तो इसका मतलब कि अगर ऑक्टाहेड्रल है तो उसकी CFSE ज्यादा होगी, है ना। इस फार्मूले से बिल्कुल क्लियर है। तो ये दो फैक्टर हम लोगों ने देख लिए जो CFSE को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, राइट। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को ये दो फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे, राइट। बच्चों, यहां हम एग्जाम्पल चाहे देख लें। एग्जाम्पल इसका जैसे यहां पर तो बिल्कुल क्लियर है, यहां पर बिल्कुल क्लियर है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहां नंबर ऑफ लिगेंड कम है तो फील्ड कम होगी,
और यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड ज़्यादा है तो फील्ड अधिक होगी, तो ये इसलिए ऐसा होगा, है ना। यहाँ एग्जांपल जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों ने लिखे हैं। इसमें जो है एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसमें जैसे CrNH3 6 है ना, CrNH3 6 3+, और दूसरा कंपाउंड है CrH2O6 3+। तो यहां पर आप देख लें NH3 का स्ट्रेंथ ज्यादा है H2O से, तो इसका मतलब कि CFSE डेल्टा यहां पर CFSE इसकी ज्यादा होगी, है ना। तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि यहां देखो N डोनर है और यहां पर इसमें O डोनर है, यहां O एटम है ना, तो और यहां पर N, तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डेल्टा इसका ज्यादा होगा, है ना। यहां पर यहां जो डेल्टा O है ना, इसको कैसे लिख दें, मुझे लग रहा है आप समझ रहे हैं, है ना। मुझे लग रहा है कि आप बातें समझ रहे हैं। इसका डेल्टा O ज्यादा है, इसका कम है, इसका डेल्टा O ज्यादा है, इसका कम है। चलो यहां लिख देते हैं फिर से इसको मिटा करके, तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे हैं, ठीक। तो जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा CrNH3 6 है ना, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। डेल्टा O है तो दिस विल ग्रेटर देन कैसे, ये यू कैन से डेल्टा O फॉर CrH2O होल 6 3+, ठीक है। तो ऐसे भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। दो फैक्टर आपने देख लिया, नेचर ऑफ लिगांड एंड नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तीसरा फैक्टर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज़्यादा है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज़्यादा है तो वहाँ भी CFSE ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम, ऑक्सीडेशन जो दूसरा तीसरा फैक्टर नंबर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस पर भी डिपेंड करेगा CFSE। तीसरे पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMA ये भी डिटरमाइन करेगा CFSE को, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को, राइट। तो यदि सेंट्रल मेटल एटम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो उसका CFSE ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल ये है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम
मीन्स जो डेल्टा की वैल्यू है ये भी ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल में है ना, हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, Fe2O6 3+, इसके लिए CFSE ज्यादा होगा, Fe2O6 2+, है ना। जैसे यहां पर भी कोबाल्ट के साथ भी COH2O6 3+ और COH2O6 2+, COH2O6 2+, यहां पर भी ये ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि यहां पर CO जो है वो +3 स्टेट में है और यहां पर CO जो है +2 स्टेट में है। यहाँ Fe जो है +3 स्टेट में है और यहाँ जो है +2 स्टेट में है। चौथा पॉइंट है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो यहां पर देख ले आप, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो कुल मिलाकर के जो इसमें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं बच्चों कि 3D सीरीज इससे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी 4D सीरीज की, और इससे ज्यादा होगी 5D सीरीज की, है ना। जैसे 3D में है CO, है ना, CONH3 6 3+, है ना। इससे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी। फोर्थ में इसके नीचे रोडियम है ना, RHNH3 6 3+, और इससे भी ज्यादा होगी इरिडियम की IRNH3 6 3+। तो इस प्रकार से देखिए, जैसे जैसे 3D के केस से ज्यादा 4D में CFSE होगी, यानी डेल्टा O की वैल्यू इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी, है ना। इस डायरेक्शन में डेल्टा O की वैल्यू इंक्रीज करेगी, इस डायरेक्शन में डेल्टा O की वैल्यू ये इंक्रीज करेगी, ठीक है बच्चों। और ये लगभग 30 to 50% इंक्रीज करती है ना, 30% to 50% इंक्रीज करती है। तो ये मोटे मोटे आइडियाज और डेटा हैं, ऐसा नहीं कि ये बहुत जटिल है, एक दो बार पढ़ने से दिमाग में रुकने लगते हैं। भाई जब तक एग्जाम हमको देना है, जब तक हमें कंपटीशन बीट करना है, तब तक तो हमें स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। तो मोटे मोटे पॉइंट हमको समझने ही होंगे, याद भी करने होंगे, है ना। तो ये कुछ जो है फैक्टर हैं जो कि सेंट्रल, है ना, मेटल एटम पर ये डिपेंड किया, और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को इन्फ्लुएंस करने वाले ये फैक्टर्स हैं, राइट। यहाँ पर एक फैक्टर और है बच्चों जिसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं, वो हर जगह ट्रू नहीं है, परंतु अब इस चैप्टर में ऐसे ही कुछ मोटी मोटी बातें आपको जानना होगा। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे लर्न हो सकती हैं, ये दिक्कत पैदा करेंगी। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, ये लर्न होती हैं। अब देखिए, किताब के जैसे आपको लर्न हो जाए ये तो संभव नहीं है, लेकिन बार बार पढ़ने से
मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है और कुछ बातें दिमाग में रह जाती हैं, तो अल्टीमेटली हमको क्या करना है, कंपटीशन को ही बीट करना है, हमें लोगों से आगे रहना है ना। तो कुल मिलाकर के कंपटीशन का जो नेचर है वो यही है कि हमें लोगों से आगे रहना है। तो यहाँ पर एक फिफ्थ फैक्टर में ऐसा भी है, ये यूनिवर्सल ट्रू नहीं है, हमेशा ट्रू नहीं होगा ये। तो अगर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन है ना, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, डी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी सबसेल, number of electrons present in d subcell, number of electrons in d subcell। भाई एक बार पढ़ने पर जैसे हमें बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी बातें, बचपन से हमें कितनी बातें याद हैं अभी तक, बहुत छोटे हम होते हैं तब की बातें हमारा दिमाग जो है स्टोर करके रखता है ना। तो भाई पढ़ने से थोड़ी थोड़ी बातें दिमाग में सेट होंगी और उससे हम कंपटीशन को जीतेंगे, और यही एक रास्ता भी है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबसेल, देखिए अगर चार्ज भी ज़्यादा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ मैं क्या बताने वाला हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ये डिक्रीज करेगा तो इसका रिजल्ट ये होगा कि डेल्टा ओ डिक्रीज करेगा, है ना। यहां पर एग्जाम्पल मैं इसका ये दे रहा हूं, CO है ना, COH2O6 2+ और NiH2O6 2+। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CO भी +2 स्टेट में है और यहाँ पर Ni भी +2 स्टेट में है। यहाँ पर CO में D7 है और यहाँ पर Ni में D8 है। यहाँ देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना। तो ये मोटी मोटी बातें हम लोगों ने बच्चों किया, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब इसमें केवल एप्लीकेशन बचा हुआ है, तो एप्लीकेशन का मतलब है क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन करेंगे और अब तक जो भी हम लोग CFT में पढ़े हैं उन सारी चीज़ों को मोटे तौर पर यूज करेंगे और एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, कलर देखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझेंगे, है ना। और यहाँ से हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को भी कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के अब क्वेश्चन बचा हुआ है इस CFT के अंतर्गत, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे और वही क्वेश्चन करना ही क्या है, एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन को हम क्वेश्चन के रूप में आपके साथ डिस्कस करेंगे, राइट।